अभी तो लाखों की जायदाद है, फिर भी तो रोटी के लिए तरसना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही रईस और बेबस पिता की सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, जिनके पास कहने के लिए लाखों की संपत्ति तो है, पर खाने के लिए दो रोटी को भी तरसना पड़ता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमारे समाज का वो कटु सत्य है, जिसकी वजह से हर इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, अपनी उस उम्र को जीने से जरूर डरता होगा। जी हाँ दोस्तों, वो है बुढ़ापा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना। हर रोज की तरह जीवनलाल जी अपनी शाम की सैर सपाटे से लौट आए थे। वे अपने जूते उतार ही रहे थे कि उनकी बहू ने उनसे पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे, तो आप आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। अब इधर जीवनलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी का कार्ड आया है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में, मुझे कहीं जाना तो है नहीं। फिर अपने विचारों पर काबू करते हुए जीवनलाल जी अपनी बहू से बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खा लूँगा। इतने में बहू तुरंत ही बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो रोटी बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप इतना कहकर बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन जीवनलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि उनकी बहू क्या कहना चाहती थी। जीवनलाल जी ने सोचा, सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली ही सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं, और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से ज़्यादा कठिन काम है। यही सब सोचकर बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताजी रोटी बना दो। इतना सुनते ही बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब तो रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इन्हीं की सेवा करते रहो। बहू के बोल जीवनलाल जी के कानों में पड़ रहे थे। सोचने लगे, हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं। गुस्सा तो उन्हें भी बहुत आया, लेकिन गुस्सा वहीं किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना आया हुआ गुस्सा निगल लिया, पी लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। लेकिन जीवनलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई और सोचने लगे, बिमला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई। उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि हर दिन बिमला जी उनके खाने के लिए कुछ न कुछ नया ट्राई करती ही थी। जीवनलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। बोले, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी। और तारीफ करते हुए बोले, वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। उनकी बहू को तो सोने से पीला मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? जीवनलाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। बहू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। ऐसा बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। इधर जीवनलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, ये घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता।
विमला जी को याद करके जीवनलाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। विमला जी के होते हुए उन्होंने घर का कोई काम भी नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वह भी विमला जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताए या बता नहीं पाए। और वह ये सच्चे दिल से मानते थे कि विमला जी उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह विमला जी की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें केदारनाथ जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। अचानक बच्चों की आवाज उनके कानों में पड़ने लगी। जीवनलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और अपने दादाजी की तरफ दौड़ कर आए और उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। जीवनलाल जी के जीवन में यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे, जिनमें जीवनलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनकी बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 9 साल की थी और पोता 7 साल का था। जीवनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ चले गए। बालकनी में ठंडी धीमी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर जीवनलाल जी घूट घूट कर चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे। ना इलायची ना अदरक, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था। जीवनलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा। इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज्यादा शक्कर डालकर बनाऊंगा और उसके साथ रोटियां खा लूंगा। अचानक रोटियां खाऊंगा, रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों के कप धुले पड़े थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी टेबल पर पड़ी अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नजर सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपले जैसे मुस्कुरा रही हूँ। उन्हें याद आया कि विमला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। उसके जाने के बाद अब तो शाम को न तुलसी को और न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें विमला अपने साथ ले गई थी। जीवनलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, विमला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। जीवनलाल जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने जीवनलाल जी से कहा। जीवनलाल जी ने देखा बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे, पर किसी ने झूठ मूठ भी मन रखने के लिए उनसे नहीं पूछा कि आप भी हमारे साथ चलिए। ऊपर से बेटा बोला, पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में जरा देर हो जाएगी। ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम घर की दूसरी चाबी लेकर जा रहे हैं, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। जीवनलाल जी उसके चेहरे की तरफ देखकर मन ही मन बोले, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में ये सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार करके
उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे की बातों का जवाब देते हुए हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। जीवनलाल जी हाल में रखे कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए टीवी चालू की तो पता चला आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। जीवनलाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसमें उन्होंने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था विमला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वे ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं अचानक जीवनलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटुआ लिया और घर से निकल पड़े। विमला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंच गए। चलते चलते उनको सांस चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी, इसीलिए आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वे आकर बैठ गए। तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची जीवनलाल जी से बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। जीवनलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि विमला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब इन गुब्बारों को लेकर क्या करूं? पर उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने उसे 200 रुपए दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से विमला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी जीवनलाल जी टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। विमला जी की यादों का पिटारा अपने दिल में लिए और आंखों में आंसुओं के साथ जीवनलाल जी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आ गए। अब उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, विमला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई थी, उनका शरीर लड़खड़ाया और वह जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही जीवनलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।